हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड आईएएस एकेडमी। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये एक लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। 3 जज बेंचेज की ये पीठ है जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। आज के दिन यानी 22 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता रेप केस से रिलेटेड एक प्ली पर सुनवाई करते हुए लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से, है ना, प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टरों को ये आश्वासन दिया है कि विमेन सेफ्टी को इंश्योर किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए यह कहा है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा केस की मिस हैंडलिंग हुई है। यानी कोलकाता पुलिस या फिर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने जो कोलकाता रेप केस है उसको सही से हैंडल नहीं किया है, उसके इन्वेस्टिगेशन को सही से हैंडल नहीं किया है। साथ ही साथ कोलकाता पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पे भी सवाल उठाया है। उन्होंने कोलकाता पुलिस पर यह सवाल उठाए हैं कि अननेचुरल डेथ होने के बावजूद भी जो केस को रजिस्टर किया गया है वो पोस्टमार्टम के बाद किया गया है ना। जबकि कोलकाता पुलिस को यह जानकारी सुबह में 5:30 पे ही हो गई थी। इस वारदात की जानकारी उन्हें मिल गई थी, फिर भी ये इसके खिलाफ जो एफआईआर रजिस्टर किया गया है वो 18 घंटे बाद किया गया। और इस तरह से उन्होंने कोलकाता पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर संदिग्ध जताया है ना। और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को यह ऑर्डर दिया है कि जो मॉब के द्वारा जो कोलकाता में जो आरजे कॉलेज है उस पर आरजे कर जो मेडिकल कॉलेज है उसमें जो तोड़फोड़ की गई है उस पर एक रिपोर्ट पेश करे, है ना। तो ये चीज़ें इन चीज़ों पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट पे कई सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि 9 अगस्त को कोलकाता के आरजे कर मेडिकल कॉलेज में एक ब्रूटल रेप की घटना हुई जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया और हमें यह सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या अभी भी महिलाएं अपने वर्क प्लेस पर सेफ हैं या नहीं। 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना पर सुमोटो एक सीबीआई जांच का ऑर्डर दिया और सीबीआई को यह ऑर्डर दिया कि जो भी जांच का रिपोर्ट है वो 22 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करे। और 22 अगस्त को उसी रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए 3 जजों के बेंच ने इस केस से रिलेटेड कई सारे पहलुओं की जांच की और उस पर डिस्कशन किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रोटेस्ट है उसको देखते हुए नेशनल टास्क फोर्स का गठन करने का भी फैसला लिया, जो विमेन सेफ्टी, खासकर जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनके खासकर जो विमेन हैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर करने की बात कही है। नेशनल टास्क फोर्स जो है वो मेडिकल प्रोफेशनल के सेफ्टी से रिलेटेड बड़े इशू को देखेगा। साथ ही साथ उन्होंने एनटीएफ को यह सलाह दिया है कि एनटीएफ एक पोर्टल बनाए और उस पोर्टल पे जितने भी कंप्लेंट्स होते हैं डॉक्टर्स के, खासकर महिला डॉक्टरों के, उनके कंप्लेंट्स को सुने। और उसने एनटीएफ को उन्होंने यह ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि वो अपना जो इंटरिम रिपोर्ट है वो 2 वीक के अंदर सबमिट करे और जो फाइनल रिपोर्ट है वो 2 महीने के अंदर सबमिट करे सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई करते हुए एक विमेन सेफ्टी से रिलेटेड एक डीप कंसर्न दिखाया है। उन्होंने कहा है कि अगर विमेन को वर्क प्लेस पे नहीं जाने दिया जाए या विमेन अगर वर्क प्लेस पे सेफ ना हो तो क्या हम विमेन को राइट टू इक्वलिटी देंगे, है ना। क्या हम उनसे राइट टू इक्वलिटी नहीं छीन रहे हैं? क्या हम फंडामेंटल राइट जो हमारा है राइट टू इक्वलिटी उसके गोल को अचीव कर पाएंगे? क्या हम सोशल जस्टिस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो गोल है, जो एम है, क्या हम उसे अचीव कर पाएंगे? ये कई सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर जुडिशरी ना हो तो क्या
सिटीजन को इंडिया में जस्टिस नहीं मिलेगा, है ना। और इस तरह से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट के मशीनरी के फेल्योर पर भी चिंता व्यक्त की है। तो एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया और एज ए ह्यूमन बीइंग ये हमें भी सोचने की ज़रूरत है कि क्या हमारा समाज किस ओर जा रहा है। हम एक तरफ हम प्रोग्रेसिवनेस की बात करते हैं, एक तरफ हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, और दूसरी तरह इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो ये एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सिटीजन, हमें एज ए इंटेलेक्चुअल पार्ट ऑफ द सोसाइटी हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है और हम अपने समाज को किस तरह से बचा सकते हैं, इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। थैंक यू।